नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त हम मौजूद हैं काठगोदाम में। आपको बता दूं, काठगोदाम में हम शीश महल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मौजूद हैं, जहां जो भी पानी है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर यहां से तमाम जगहों पर सप्लाई किया जाता है। सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन को आपको विजुअल दिखाएं। मेरे पीछे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पर जूम करके कैमरा पर्सन आपको विजुअल दिखाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और इस पैन करके दिखाएंगे इस तरफ भी जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा है उससे जो पानी है यहाँ पे वो प्यूरीफाई किया जाता है। उसके बाद फिर तमाम जगहों पे जो है वो पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन जो ट्रीटमेंट प्लांट है उस पर इन दिनों एक नई समस्या खड़ी होगी। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त उत्तराखंड में जो है वो मानसून का आगाज़ हो चुका है। इससे पहले प्री मानसून शावर्स चल रहे थे। यहाँ प्री मानसून के चलते जहाँ लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, वहीं पानी से जुड़ी एक समस्या खड़ी हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे पानी से जुड़ी क्या समस्या खड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इससे गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन समस्या नहीं खड़ी होगी। गर्मी के दौरान जो है जलस्तर जहाँ कम हो रहा था, उसकी वजह से लोगों को तमाम क्षेत्रों में हल्द्वानी के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। JJN न्यूज़ में आप लगातार देखते रहे होंगे। ग्राउंड ज़ीरो से मेरे सहयोगी ने आपको तमाम, चाहे वो बनभूलपुरा के क्षेत्र रहे हो, इंदिरा नगर हो या हल्द्वानी के तमाम दूसरी जगहों से ग्राउंड ज़ीरो पे जाके कवरेज दिखाई किस तरह से लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा था। जहाँ प्री मानसून और अब मानसून के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन पानी से जुड़ी एक नई समस्या खड़ी होगी। जी हाँ, ये समस्या ये है कि जैसे कि अभी स्टार्टिंग बारिश की शुरू हुई है, बारिश की शुरुआत में जो है गौला नदी से जैसे यहाँ पे पानी आता है इन ट्रीटमेंट प्लांट पे, उसका ट्रीट करके उसे आगे सप्लाई किया जाता है यहाँ के क्षेत्र के लोगों को। लेकिन अब जो स्टार्टिंग में प्री मानसून की बारिश है या जो मानसून की पहली बारिश है, उसमें जब स्टार्टिंग में जब बारिश पड़ती है तो गौला नदी में जो स्लिट की मात्रा, जो कंटेंट होता है स्लिट का, वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें दिक्कत आने लगती है। आपको बता दूँ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो कैपेसिटी यहाँ पे रिड्यूस कर दी जाती है ताकि जो वाटर फिल्टर हो सके उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ न किया जाए, जिसके चलते जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो क्या बोलते हैं, अपनी कैपेसिटी को कम कर देते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि जो है फ़िल्टर अच्छे से किया जा सके। स्लिट की वजह से जो है वो दिक्कत शुरुआत में रहती है, हालांकि जो बाद में धीरे धीरे करके ये नॉर्मलाइज़ हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ समय स्लिट की वजह से दिक्कत रहती है। इसके साथ ही जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है यहाँ पे, चाहे वो शीश महल का वाटर ट्रीटमेंट की प्लांट की हम बात करें या शीतलहाट, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर भी तमाम बातें की गई और पिछले साल इसकी जल संस्थान की तरफ से इस बारे में प्रस्ताव भी भेजा गया था कि कैपेसिटी इन प्लांट्स की बढ़ाई जाए, ताकि जो है लोगों को और ज़्यादा पानी जैसे दिक्कत होती है, समस्या, लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जल संस्थान ने एक प्रस्ताव भेजा था, जो अभी अप्रूव नहीं हुआ है। हालाँकि उस पर अभी काम चल रहा है और देखना होगा कि आगे वो कब तक ये जो प्रस्ताव अप्रूव होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये प्लांट्स हैं, वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट्स हैं, इनकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी। फ़िलहाल जो है प्री मानसून के समय जो स्लिट आ जाता है, उसकी वजह से क्या दिक्कतें हो रही है और किस तरह से जल संस्थान उस चीज़ से निपटारा कर रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे सहायक पहुँचे हुए हैं और यहाँ सहायक अभियंता नीरज तिवारी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जल संस्थान किस तरह से इस समस्या का सामना कर रहा है। सर, सबसे पहले जैसे अभी मानसून सीज़न चल रहा है तो उसमें स्लिट वगैरह आ जाता है, तो उससे क्या इशू आ रहे हैं यहाँ पे? जो हल्द्वानी की वाटर सप्लाई है वो मेनली जो सरफेस वाटर है, हम गौला नदी से उसको कलेक्ट करते हैं। इस समय जो बरसात का सीज़न है, इस समय जो शुरुआत की बारिश होती है उसमें सिल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी गंदला भी ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पास इस सरफेस वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए दो प्लांट इस्टेब्लिश हैं, दो अलग अलग जगह पे। एक शीश महल में हमारे 4 फ़िल्टर प्लांट हैं और एक शीतलाहाट में फ़िल्टर प्लांट है। तो जब सिल्ट ज़्यादा हो जाती है या पानी गंदा आता है तो हमारे प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाती है। इस समय वर्तमान में हम लोग अपने प्लांट की कुल क्षमता, जो कि शीश महल की 34.5 mld है और शीतलाहाट की 3.5 mld है, हम उसके इन टोटल कैपेसिटी का 60 से 65% ही उत्पादन कर पा रहे हैं इस पानी का। सर, जैसे अभी स्टार्टिंग में आपने बोला, तो अभी जैसे बारिश बढ़ेगी मानसून में, तो फिर उस समय क्या ये समस्या बढ़ जाती है, क्या है? नहीं, जब बारिश, ऐसा होता है कि अभी क्या, इससे पहले जंगल में आग लगी थी, तो जब बारिश पहले वाली जो फ्लैश फ्लड आता है या बारिश आती है तो वो जंगल की पूरी गंदगी भी जो है नदी में समाहित हो जाती है। तो स्टार्टिंग का पानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो लेटर ऑन जैसे जैसे मानसून आगे को प्रोग्रेस करेगा, हमारे पास हमारे प्लांट की एफिशिएंसी धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगेगी, क्योंकि प्लांट जो हमको रॉ वाटर होता है उसकी टर्बिडिटी जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। सर, यहाँ पे जो प्लांट है उनकी कैपेसिटी कितनी है, लगभग कितने लोगों को यहाँ से सप्लाई होता है, अप्रॉक्स अगर आप नंबर बता सकें? जो शीतलाहाट का प्लांट है उसकी कैपेसिटी 3.5 mld की है। उसमें काठगोदाम क्षेत्र की लगभग 15 से 20 हज़ार की आबादी जो है उस पर निर्भर करती है। और जो शीश महल में हमारे प्लांट हैं, 4 प्लांट हैं, उनकी टोटल कैपेसिटी 34.5 mld है, जो कि हल्द्वानी शहरी क्षेत्र में और
ग्रामीण क्षेत्र में इस जो है इसकी पेयजल आपूर्ति करती है। जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए हमारे पास फ़िल्टर प्लांट नंबर 1, 2 और 4 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमारे पास एक 15 MLD का प्लांट है। वो जो कि ग्रामीण तो अब पहले कहते हैं, अब तो नगर निगम क्षेत्र में आ गया है, वो 15 MLD का एक अलग से प्लांट है। जैसे आपने बताया कैपेसिटी कम होगी तो आप लोग अल्टरनेट क्या करते हैं, लोगों को सप्लाई करने के अल्टरनेटिव क्या किया जा रहा है आप? पहले तो हम कोशिश करते हैं कि अपना जो है रोस्टर के माध्यम से, जैसे मानो कि किसी क्षेत्र में 2 टाइम की सप्लाई या 3 टाइम की सप्लाई थी, तो हम 1 टाइम की सप्लाई को कट करते हैं, और ताकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे वाटर सप्लाई का हो सके। इसके अलावा टेल एंड में जहाँ बिल्कुल पानी का प्रेशर कम हो जाता है हमारे प्रोडक्शन कम होने से, तो हम उन क्षेत्रों में टैंकर भेजते हैं। टैंकरों के द्वारा भी जो है पेयजल आपूर्ति की जाती है। हेलो, तो आज मैं आया हूँ डिज्नीलैंड वाटर पार्क। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्विमिंग पूल्स हैं, यहाँ पे वेव्स पूल भी है। बहुत मज़ा आया मुझको यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके डिज्नीलैंड में आके। और हमें बहुत मजा आ रहा है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही। मैं भी अपने फादर के साथ आया हूँ। काफ़ी फन किया हमने, स्लाइड्स ली। कैसा लग रहा है? अच्छा, फैमिली के पर्पज से बहुत बढ़िया एंजॉय करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बच्चों ने हमारे काफी एंजॉय करा इधर। साफ सफाई बहुत अच्छी है और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है, सारा अच्छे से, मतलब बैग वैग रखने का, उसका कैंटीन भी है, कैंटीन के रेट भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ आके, और स्टाफ भी काफी अच्छा है यहाँ का। यहाँ का हमारा प्राइस जो है 500 रुपये का है। बच्चों के लिए जो है हमारे वहाँ 300 रुपये एंट्री फीस है, 5 साल तक के बच्चे की। हमारे पास बच्चों के लिए एक अलग स्विमिंग पूल है। बड़ों के लिए हमारे पास मेजर स्लाइड्स वगैरह है जो 30 फुट से लेकर के 8 फुट तक की है। हमारे गेस्टों के लिए रेन डांस और सेल्फी पॉइंट जिसमें झरना रहता है अवेलेबल है। कैंटीन का एरिया, बैठने की व्यवस्था और साथ में ही भोजन का आनंद आपको सभी प्राप्त होगा। तो देखा आपने, हमने सहायक अभियंता नीरज तिवारी से बात की और उनसे जाना कि जो स्लिट है उसकी वजह से किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने हमें बताया शीश महल और शीतलाहाट में जो प्लांट है इस समय 60 से 65% जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से अभी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि स्लिट की मात्रा ज़्यादा है, इस वजह से कैपेसिटी रिड्यूस की गई है ताकि जो फ़िल्टर करने की क्वालिटी रहती है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। साथ ही उन्होंने बताया कि जो अभी शुरुआती बारिश होती है उसके चलते स्लिट एकदम से बढ़ जाता है, जिस वजह से ये स्टेप उठाया गया है कि जो कैपेसिटी है उसको कम करने का। दूसरा, जो तमाम क्षेत्रों में लोगों को पानी की समस्या आ रही है उसके बारे में बताया कि जल संस्थान की तरफ से जो है अभी रोटेशन के थ्रू पानी दिया जा रहा है, तो एक टाइम टेबल बनाया गया, उसके थ्रू जो है पानी की सप्लाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट से इतना ही। मैं गणेश अपने सहयोगी नितिन के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी।